भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने 3 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर होंगे रवाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर शहडोल आएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में CRPF के जवान जल सिंह सखवार की शहादत पर शोक व्यक्त किया है। और T20 वर्ल्ड कप का खिताब इंग्लैंड ने जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर रवाना होंगे। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता सम्मेलन के विषय 7 बड़े सशक्त बने पर वैश्विक चिंता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन की कार्यसूची के अनुसार कुल 3 सत्र होंगे। ये सत्र खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन के बारे में होंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि बाली सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और G20 के अन्य नेता समसामयिक मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श करेंगे। इन मुद्दों में वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति, ऊर्जा से जुड़े मुद्दे, पर्यावरण, स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल रूपांतरण शामिल हैं। उन्होंने कहा कि G20 का समस्त विचार विमर्श मौजूदा वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ में होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पूरा विश्व कई महत्वपूर्ण चुनौतियों से जूझ रहा है, जिनमें कोविड पश्चात असमान आर्थिक सुधार, ऋण अनिश्चितता, यूरोप में जारी संघर्ष और इसके प्रभाव तथा खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां, ऊर्जा संकट और मुद्रास्फीति शामिल है। G20 नेता इन चुनौतियों पर मंथन करेंगे और इनसे निपटने के लिए बहुस्तरीय सहयोग की महत्वपूर्णता पर जोर देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र को आश्वासन दिया है कि भारत पर बुरी नज़र डालने वाले किसी को भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। श्री सिंह ने हरियाणा के झज्जर में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का मुख्य ध्यान राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना है। उन्होंने कहा कि सेना को अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है और देश की भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए स्वदेशी शस्त्र और साजो सामान निर्मित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि हमारे सैनिकों ने अपने आप को बार बार साबित किया है। उनकी तैयारियों और साहस के सबूत वर्ष 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, वर्ष 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक और गलवान घाटी में हमारे सैनिकों ने वीरता दिखाई है। रक्षा मंत्री ने भारत की वैश्विक छवि बदलने के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा की और कहा कि भारत सुनने वाले देश की जगह बोलने वाला देश बन गया है। भारत को पूरी दुनिया सुनने की इच्छुक है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से भारत अब शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और जल्द ही वह शीर्ष 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि क्षेत्रीय, बहुपक्षीय और वैश्विक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ होने के कारण भारत के लिए आसियान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कंबोडिया में नोम पेन में 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में श्री धनखड़ ने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्रीय भूमिका का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत और आसियान का साझा दृष्टिकोण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच प्राचीन समय से सांस्कृतिक, आर्थिक और सभ्यता के स्तर पर संबंध रहे हैं। इन संबंधों ने भारत और आसियान के बीच एक व्यापक रणनीतिक भागीदारी का आधार तैयार किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर शहडोल आएंगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण स्वीकार किया। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति का प्रथम आगमन हमारे लिए गौरव का विषय है। मुख्यमंत्री श्री चौहान पेंच से सीधे शहडोल पहुंचकर जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम की जानकारी और तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ के जवान जल सिंह सखवार की शहादत पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा कि देश के वीर सपूत और मुरैना की मिट्टी के लाल जल सिंह सखवार का आतंकी हमले में निधन का समाचार अत्यंत दुखदायी है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की प्रार्थना करता हूँ। कृषि में उत्पादन वृद्धि व किसान की आय दोगुनी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे प्रयासों के परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं। देश के कृषि वैज्ञानिक व तकनीकी विशेषज्ञों के उत्कृष्ट कार्य के कारण पथरीली जमीन पर खेती की जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना में केंद्रीय कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित 3 दिवसीय कृषि मेले के अंतिम दिन यह बात कही। उन्होंने कहा कि धान व गन्ना की अधिक पानी वाली फसलों में नई किस्म ईजाद कर कम पानी की फसलें तैयार की जा रही हैं। देश में अनाज, दलहन, तिलहन, बागवानी, दूध सभी का उत्पादन निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। विश्व स्तर पर कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भारत प्रथम और द्वितीय स्थान पर पहुंच चुका है। श्री तोमर ने कहा कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन द्वारा चंबल के 800 हेक्टेयर बीहड़ों में फार्म तैयार किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां स्थापित करने के लिए 10,000 करोड़ तथा मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ का प्रावधान सरकार द्वारा रखा गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा मुरैना से शीतला माता महिला समूह को 10 लाख की ऋण सहायता का चेक वितरित किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा कुल 2 करोड़ 60 लाख का ऋण किसानों और महिलाओं को दिया गया। 33वें राष्ट्रीय खेलकूद समारोह के अंतर्गत बैतूल में भारत भारती शिक्षा संस्थान विद्या भारती द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलकूद समारोह के दूसरे दिन अनेक रोचक मुकाबले देखने को मिले। 19 आयु वर्ग की बालिकाओं के मुकाबले में मध्य प्रदेश की टीम ने सभी क्षेत्र की टीमों को पराजित करते हुए फाइनल मैच जीता। 14 वर्ष आयु वर्ग के बालिका मुकाबलों में दक्षिण मध्य क्षेत्र ने उत्तर क्षेत्र को हराते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। हैंडबॉल और रोप स्कीपिंग की प्रतियोगिता के दूसरे दिन हैंडबॉल मैच में 19 वर्षीय आयु बालक वर्ग में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर क्षेत्र के बीच हुआ, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की टीम ने उत्कृष्ट खेल दिखाते हुए 23-19 के अंतर से जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में कल खेले गए फाइनल में इंग्लैंड टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 137 रन ही बना सकी। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा 52 रन नाबाद बेन स्टोक्स ने बनाए। पाकिस्तान के लिए हॉरिस रहूफ ने 2 विकेट लिए। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सैम करन रहे। इंग्लैंड के नाम इस समय वनडे वर्ल्ड कप खिताब भी है। पहली बार किसी टीम के पास एक साथ वनडे और T20 दोनों का वर्ल्ड टाइटल है। इंग्लैंड दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने जबलपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स लोकल सेंटर जबलपुर के तत्वाधान में ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का वर्चुअल शुभारंभ किया। भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय द्वारा 8 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों की भीतरी सामर्थ्य को जागरूक करने के उद्देश्य से हर रविवार को खुद को पहचाने श्रृंखला की शुरुआत की है।
नर्मदापुरम जिले में ठंड बढ़ गई है। जिले के पचमढ़ी में रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। गुना जिले में अवैध उत्खनन मामले में वन विभाग द्वारा कार्रवाई कर एक पोकलेन मशीन जब्त की गई और नीमच जिले में नेशनल लोक अदालत में 17 खंडपीठों द्वारा लंबित 2744 प्रकरणों में से 370 प्रकरण निपटाए गए, जिससे 748 व्यक्ति लाभान्वित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने 3 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर होंगे रवाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर शहडोल आएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में CRPF के जवान जल सिंह सखवार की शहादत पर शोक व्यक्त किया है और T20 वर्ल्ड कप का खिताब इंग्लैंड ने जीता। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।